हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। आज हम इस वीडियो में पिछले सप्ताह के वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें वो पॉइंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी है। 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल 9वीं राज्यपाल रही। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म सोराराई पोटरू को चुना गया है, जो एक तमिल फिल्म है। बेस्ट एक्टर में अजय देवगन तान्हाजी फिल्म के लिए और सूर्या को इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? लॉस एंजलिस। चुशुल घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पैंगोंग झील पर चीनी सेना द्वारा दूसरे पुल के निर्माण करने के कारण ये चर्चा में है। चुशुल रेजांगला दर्रा और पैंगोंगसो झील के पास स्थित है। भारतीय वायुसेना की एक हवाई पट्टी है जिसका प्रयोग 1962 भारत चीन युद्ध में हुआ था। चीन के लिए यह लेह का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 87वां स्थान मिला है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कितने सदस्य भारतीय दल की घोषणा की है? 322 सदस्य। यूके के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने 322 सदस्यीय भारतीय दल देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों और सहायक कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। हाल ही में जारी नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने, और बिहार 15वें स्थान पे है। यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को। घातक मारबर्ग वायरस के पहले 2 मामलों की पुष्टि किसने की है? घाना सरकार ने। इटली के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? मारियो ड्रैगी ने। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रमोद राव ने। भारत का 104वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? वन कार्ड। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत का स्थान कितना है? 118वां। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा है? भारत। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। पुलिस ऐप और ईएफआईआर सेवा किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने। ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? उड़ीसा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना उप कप्तान हैं। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का लेखक कौन है? जनरल जे सिंह। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। फ्लिपकार्ट और किस राज्य के बीच कौशल विकास मिशन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? बिहार राज्य। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? सैफ अहमद, जो कि मिस्र के रहने वाले हैं। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सूरत। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। किस वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का जुलाई में निधन हो गया है? डॉक्टर अजय परिदा का। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है? घृति शाह। स्वनिर्भर नारी की योजना किसने शुरू की है? असम सरकार ने। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा।
हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे उम्रदराज पैंडा की मृत्यु यूथेनेशिया से हुई है? हांगकांग में, और इसकी उम्र 35 साल थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य को भारत सरकार अपॉइंट करती है। WHO द्वारा किन देशों में दुनिया का पहला ऑथराइज्ड मलेरिया वैक्सीन दिया जाएगा? अफ्रीकी देशों में। अंटार्कटिका बिल किससे संबंधित है? भारतीय अंटार्कटिका बिल 2022 लोकसभा में पारित हुआ है। अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनिमयन ढांचा प्रदान करने का यह प्रस्ताव है। भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी शिविर हैं, जिनके नाम दक्षिणी गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1998 में और भारती 2012 में। किस देश ने जनरल न्यूट्रल लैंग्वेज पर बैन लगाया है? अर्जेंटीना ने। किस देश से भारत में चीतों को लाया जाएगा? नमीबिया से। यह एक अफ्रीकी देश है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता करीब 70 साल पहले भारत से विलुप्त हो गया था। स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन किससे संबंधित है? इंडियन नेवी से। डीजी यात्रा प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नई दिल्ली से कारगिल वॉर मेमोरियल लद्दाख तक के लिए एक मोटर बाइक अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई है? जनवरी 2019 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि के बचाव तथा सुरक्षा हेतु पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरुआत की गई है? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। प्लास्टिक वेस्ट के संदर्भ में पीईटी किससे संबंधित है? पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट से। रिन्यूएबल सोर्स से 50% तक ऊर्जा की जरूरत पूरा करने का लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? 2030 तक के लिए। हावड़ा और मनु रिवर किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से। ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सोलर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2021 में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत कब की गई? 22 मार्च 2021 को, और इसी दिन वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज किस वर्ष मिला? 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? 15 फरवरी 2019 को। हाल ही में सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग से संबंधित किस संस्थान को लॉन्च किया गया है? नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? सिविल सर्वेंट्स के स्किल और नॉलेज को और बेहतर करने से। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री विनय कुमार त्रिपाठी। किस मंत्रालय द्वारा उद्यमिता पखवाड़ा का आयोजन किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। काराकोरम एनोमली किस घटना से संबंधित है? काराकोरम के ग्लेशियर मास के कम नहीं होने की घटना से। नीति आयोग के किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ मिलकर मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। नेशनल आयुष मिशन NAM किससे संबंधित है? पूरे देश में मेडिसिनल प्लांट्स की खेती से। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2014 में। NMEOP क्या है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। कौन सा राज्य FDI इक्विटी रेसिपेंट स्टेट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शीर्ष पर है? कर्नाटक। R&D इन्वेस्टमेंट में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1904 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे जुड़ी पहल है? डेयरी फार्मर्स से। कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट के लिए किस राज्य में संस्थानों की स्थापना की गई है? पहला, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एट झज्जर हरियाणा में। दूसरा, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किस वर्ष का लक्ष्य टीबी से छुटकारा पाने के लिए निर्धारित किया गया है? 2025 तक का। सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस मिशन के अंतर्गत की गई? मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब की गई? 24 अप्रैल 2018 को।
ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? केरल में। 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत किस राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या में स्टार्टअप्स हैं? महाराष्ट्र में। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए किन राज्यों को नामित किया गया है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत का पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। काकड़ापुर एटॉमिक प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, और आप हमारे इसी टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।